नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब के हंगामी फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास डिसीजन, मरियम नवाज की नाअहली और इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास नोयत की खबर है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहम तरीन फैसले से जुड़ी हुई है, इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के एक अहम तरीन फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है कि पाकिस्तान के पूरे मरकजी मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इसी खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और GHQ का ये फैसला कितनी हसास नोयत का है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आ गया और ये फैसला एन उस वक्त किया गया जब मरियम नवाज की आज के दिन में एक नई तबाहकुन और शर्मनाक किस्म की वीडियो लीक हो गई। अगर मरियम नवाज का ये 47 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल ना होता, ये वीडियो क्लिप जो अब से 27 मिनट पहले अचानक लीक हुआ और उसके बाद वायरल हो गया, अगर ये वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल ना होता तो फिर इतना बड़ा फैसला भी ना आता और मरियम नवाज की ये जो शर्मनाक किस्म की हरकत है ये कभी भी ना पकड़ी जाती। और ये अगर एक क्लिप सामने ना आता तो मरियम नवाज की ये जो घिनौनी तरीन वारदात है, इसका भयानक तरीन राज कभी भी ना खुलता और ये राज हमेशा राज ही रहता। अब मरियम नवाज की आज के दिन में सामने आने वाली ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा जलजला बर्पा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया को इस वक्त सप्रेशन का सामना है और यहाँ तक कि जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज ने अपने तीन कारिंदों को, जो कि बहुत ही पुरअसरार नोयत के कारिंदे हैं, इनको हंगामी तौर पर आज के दिन में बुलाया। लेकिन उसके बाद ये जो पूरी हैपनिंग हो रही थी, इसका एक वीडियो क्लिप लीक हो गया। इन तीनों कारिंदों के चेहरे सामने आ गए, इनके नाम भी सामने आ गए, इनकी शिनाख्त हो गई। इन तीनों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन तीनों के नाम भी आपको बताते हैं। अब अपने तीनों कारिंदों को मरियम नवाज ने आज के दिन में बुलाकर यह कहा कि आज ही के दिन में तुमने चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान पर बराह रास्त हमला करना है। ये जो तीनों कारिंदे थे ये बड़े घबराए भी हुए थे कि मरियम नवाज हमें किस किस्म का हुक्म दे रही हैं, लेकिन मरियम नवाज ने इन्हें यह कहा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, तुमने हर सूरत में चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान पर हमला करना है ताकि चीफ जस्टिस साहब को यह मैसेज दिया जाए कि इमरान खान साहब की जमानत के फैसले पर या इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब के एक पिटीशन थी उस पर जो चीफ जस्टिस साहब ने और 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, उस हवाले से एक मैसेज दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोगों में जुर्रत कैसे पैदा हुई कि आपने आइन के तहत एक डिसीजन देते हुए 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया। अब मरियम नवाज ने अपने इन कारिंदों को यह हुक्म दिया कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ शैतानी टोले के हैशटैग के साथ एक ट्रेंड चलाएं। उसके बाद ये ट्रेंड चलाया गया और ना सिर्फ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बल्कि जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन की शक्लें बिगाड़कर
सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर बड़े गलीज किस्म के ट्रेंड चलाए गए और इनकी मास्टरमाइंड खुद मरियम नवाज थी। अब जैसे ये पूरा वीडियो क्लिप सामने आया और जैसे चीफ जस्टिस साहब पर और 2 जज साहिबान पर हमला किया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये खबर क्या है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक जो हुक्मनामा है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के केस से पहले एक ऐसी वीडियो और एक ऐसी फाइल सामने आ गई जो कि अदालत के सामने रखी गई और इस एक फाइल से और इस एक वीडियो से पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। अब ये जो फाइल है ये असल में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट फिर अदालत में पेश की गई और इसी एक रिपोर्ट ने पूरे केस का रुख बदल कर रख दिया। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस रिपोर्ट के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि एक गैर मुल्की एजेंसी की एक बहुत हसास नोयत की इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट हुई है। ये गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहती है और खान साहब को इस्लामाबाद की कचहरी में बुलवा कर कत्ल कराया जाएगा। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में यह बताया गया कि इस मर्तबा इमरान खान साहब को बम धमाके का निशाना बनाने का प्लान बनाया गया है। यह बम एक अदालत के अहाते में नस्ब किया जाएगा या फिर इस बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाएगा। उसके बाद अदालत में जमा कराई गई इसी रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान साहब पर जो बम हमला एक प्लान किया गया है इसके लिए खुद कुछ हमलावर को भी इस्तेमाल करने की इत्तला मौजूद है। लेकिन उसके बाद इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जो तीसरा हिस्सा है ये सबसे सेंसिटिव है और इस रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में बताया गया कि इससे पहले जब इमरान खान साहब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे तो एक मंसूबा बंदी के तहत वहां से ओरिजिनल सिक्योरिटी प्लान को तब्दील किया गया, सिक्योरिटी एहलकारों को वहां से हटा दिया गया और फिर एक नई मंसूबा बंदी इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लिए की गई। इस रिपोर्ट के आखिरी नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनका नाम अहमद न्याजी है, लेकिन अब इमरान खान साहब का जो सिक्योरिटी का अमला है उनके खिलाफ मनसूबा बंदी के तहत मुकदमात बनाए जा रहे हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में इस केस की पूरी सूरत हाल तब्दील होकर रह गई और चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि अहम नोयत का फैसला सामने आ गया। अब चीफ जस्टिस के फैसले के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर आ गई। इस फैसले से पहले इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस के नाम एक हंगामी खत पेश किया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम एक खत जो है वो चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया। इस खत के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खत के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब को यह बताया गया कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन पर और पीटीआई की क़यादत पर मुतअद्दिद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हो चुका है, इसके नतीजे में वो जख्मी भी हुए। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे गए इस खत के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि अदालतों में दोबारा पेशी पर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया जा सकता है। माजी में कई सियासी लीडरान पर हमलों और उनकी शहादतों के मनाजिर देखे जा चुके हैं और खदशा है कि इमरान खान साहब पर दोबारा हमला हो सकता है। लेकिन उसके बाद इस केस की पूरी जो बाजी है ये उलट कर रह गई, क्योंकि इस खत के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को इस वक्त सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया पेशी पर भी खान साहब की सिक्योरिटी का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था और इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बनाने का मकसद उन पर दोबारा हमलों का एक माहौल बनाना है। अब चीफ जस्टिस साहब के नाम ये जो खत लिखा गया उसके बाद इस केस के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले के मुतालिक ये खबर उस वक्त आई जब जमान पार्क से एक 34 सेकंड की हैरान कुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान उठाए हुए है। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है
कि पुलिस आधी रात को जमान पार्क के अकबी रास्ते से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए गेट तोड़ने की कोशिश करती रही। इस ऑपरेशन से पहले जमान पार्क के अकबी हिस्से की मैपिंग की गई कि किस तरीके से इमरान खान साहब के कमरे तक पहुंचा जा सके और असल में यहां पर खुदा न खास्ता खान साहब को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी की जा रही थी। अब इस दौरान हजारों की तादाद में खवातीन, नौजवान और बच्चे जमान पार्क पहुंच गए और आधी रात को जमान पार्क को अपनी हिफाजती हिसार में ले लिया गया, क्योंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने 22 करोड़ लोगों की जो आखिरी उम्मीद है उसको छीनने की कोशिश की और अवाम की रेड लाइन, यानी इमरान खान साहब जो अवाम की रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और खान साहब ने ऐलान ये किया कि वो नवाज शरीफ की तरह ना तो कभी भागेंगे, ना कभी किसी ताकतवर के सामने झुकेंगे। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई, यानी उनके मुतल्लिक जो केस है इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब पेमरा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पेमरा ने इमरान खान साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी। यानी मियां नवाज शरीफ जो अदालतों से मफरूर इश्तहारी करार पाए, उनकी तकरीरों पर कोई पाबंदी नहीं, और इमरान खान साहब जिनके ऊपर माली करप्शन का कोई केस नहीं, उनकी तकरीरों पर अचानक पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और यह खबर एन उस वक्त आई जब इस्लामाबाद में GHQ के हवाले से एक बड़ी हसास नोयत की इतला गर्दिश कर रही है और इस इतला का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन किया गया इस ऑपरेशन से भी है। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया और 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर पंजाब और KP में इलेक्शन होने चाहिए, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज ही के दिन में सुबह सुबह एक बहुत ही गैर मामूली एक्टिविटी हुई और यहाँ प्लान ये किया गया कि हमने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बराह रास्त बगावत करनी है, हमने किसी भी सूरत पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं करवाने, और अगर इस पूरी सूरत हाल में हमारे 1-2 मोहरों पर तोहीने अदालत भी लग जाए तो तब भी हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाकर हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि इस वक्त सिक्योरिटी के हालात और माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इलेक्शन करवा सकें। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के केस के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब एतजाज एहसन अचानक इमरान खान साहब के वकील बनकर सामने आ गए और उन्होंने इमरान खान साहब के हक में कमाल किस्म के दलाइल दिए। यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इतवार की रात पिटीशन फाइल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह पिटीशन नहीं ली गई। यानी इसाक डार और सलमान शहबाज और ये जो करप्ट टोला है, इनके लिए तो छुट्टी के रोज भी अदालतें खुलती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो बोगस तरीन केस है, इसमें पिटीशन जो है इमरान खान साहब की जमानत के लिए इतवार की रात को नहीं ली गई। लेकिन उसके बाद फिर एतजाज एहसन इमरान खान साहब के वकील बनकर सामने आ गए। अब एतजाज एहसन ने जो 3 दलाइल दिए जिनसे ये पूरी बाजी उल्टी, उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब एतजाज एहसन ने अपनी पहली दलील में ये कहा कि मरियम नवाज की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से, खास तौर पर मरियम नवाज की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर जिस तरह के गलीज हमले किए गए, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इनका प्रेशर नहीं लिया और आइन के तहत फैसला सुनाया कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे। उसके बाद एतजाज एहसन ने कहा कि मरियम नवाज जिस तरह से मुसलसल जज साहिबान को निशाना बना रही हैं, इन पर ना सिर्फ तौहीन अदालत लगानी चाहिए बल्कि मरियम नवाज की नाअहली भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एतजाज एहसन ने अपनी आखिरी दलील में यह कहा कि इमरान खान साहब पर किसी किस्म की माली करप्शन का स्कैंडल नहीं है। जिस किस्म के भोंडे और बोगस केसेस इमरान खान साहब पर दायर किए गए, यानी इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज पर इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। तो एतजाज एहसन ने कहा कि ये जो केसेस हैं ये आला तरीन अदालतों में
हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें 3 मिनट भी नहीं ठहर सकते और 3 मिनट के अंदर इमरान खान साहब की जमानत मंजूर होनी चाहिए। उनके खिलाफ ये तमाम केसेस खत्म भी होने चाहिए। और अब एतजाज अहसन का इस मामले पर यह बयान सामने आया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।